ऐसे इतना होती है वो दूसरा तो ले लिए हाँ दूसरा ले लिए दूसरा ले लिया हाँ फिर मैं कुछ करूँ तो दूसरा देते हैं ले ले या कहीं जल्दी कर लो ना जल्दी कर ले बुलंदशहर जनपद के शेरपुर गांव में आज सुजाता डेकोरेटर्स पिलखवा द्वारा वागदान संस्कार में डेकोरेशन का कार्य किया गया है सुजाता डेकोर्स के द्वारा, जिसमें बहुजन और बौद्ध महापुरुषों के तथा बौद्ध स्थलों के जो प्रतीक हैं उनके कटआउट लगाए गए हैं। भव्य बुद्ध प्रतिमा है, धम्मचक्र है, बाबा साहेब हैं, दीक्षा भूमि हैं, सम्राट अशोक हैं, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, ज्योतिबा फूले और जो है सतगुरु संत कबीर साहेब, बिरसा मुंडा, पेरियार, तमाम बहुजन महापुरुष हैं जो संत शिरोमणि रविदास, कुशीनगर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, संविधान की उद्देशिका है, भगवान बुद्ध के बड़े बड़े कटआउट हैं, पेरियार आरक्षण के जनक पेरियार और साहू जी महाराज, झलकारी बाई, के नारायण आदि अनेक महापुरुषों के यहाँ पर कटआउट लगे हुए हैं और पंचशील तथा जय भीम की जो है पताकाएँ यहाँ पर लहरा रही हैं। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ सुजाता डेकोरेटर्स की जो संचालिका हैं धम्मचाणी प्रज्ञा कीर्ति, जो सुजाता बुक सेंटर के नाम से बहुत लंबे समय से बौद्ध बहुजन साहित्य का घर घर गांव गांव पहुंचाने का कार्य कर रही हैं और अब उन्होंने बौद्ध संस्कृति के, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये डेकोरेशन का कार्य भी शुरू किया है। मैडम, आपका स्वागत है। जीएसबी चैनल में आपका मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो ये जो आप कार्य करते हैं डेकोरेशन का, ये किस लिए करते हैं? बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, यानी भारत बुद्धमय हो, और जो बुद्ध की जो संस्कृति है, तो हमें संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ाना है। तो हमने ये डेकोरेशन का कार्य इसीलिए किया कि ये जो बाबा साहब का मिशन है, जिसे हम मिशन कहते हैं, बाबा साहब ने जो सपना देखा है कि भारत बुद्धमय हो, तो उस भारत बुद्धमय होने की जो संकल्पना है उसको पूरा करने के लिए हम ये कार्य करते हैं। और इस कार्य को करते करते ये लग रहा है कि अब वो समय दूर नहीं कि 21वीं सदी हमारी होगी, जिसमें ये हम अपनी संस्कृति है, जो बुद्ध से संस्कृति हमें मिली है, जो धम्म की संस्कृति है, तो संस्कृति को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम गांव देहात में जा रहे हैं तो वहाँ परिवर्तन आ रहा है, और परिवर्तन जो आ रहा है उससे हमें लग रहा है कि अब हम जल्द ही, वो समय दूर नहीं है कि बाबा साहब का सपना पूरा होगा, क्योंकि हम सभी बहुजन महापुरुषों को साथ लेकर के चल रहे हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में परिवर्तन किया, जिन्होंने हमें शिक्षा के द्वार खोले और अपने अपने तरीके से जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उस लड़ाइयों को हमें आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके मार्ग पर चल कर के हम अपने बहुजन महापुरुषों को नमन करते हैं और उनकी जो काम उन्होंने दिया है उस काम को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। इधर आप देख रहे होंगे राष्ट्रमाता रमाबाई अम्बेडकर, जिनका महान त्याग है। अगर रमाबाई अम्बेडकर नहीं होती तो शायद हम भी यहाँ नहीं होते। और यहाँ सावित्रीबाई फूले हैं, गुरु नारायण हैं। तो इन सब महापुरुषों का हमारे जीवन में अलग अलग महत्व है। पेरियार रामास्वामी नायकर हैं, तो इन्होंने अलग आंदोलन चलाया। छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जो आरक्षण के जनक कहलाए जाते हैं। तो सभी का अपना अपना एक अलग महत्व है। ये सामाजिक आंदोलन के प्रतीक हैं, जिनको हम साथ लेकर चल रहे हैं, इनको अपना आदर्श मान करके हम काम कर रहे हैं। इधर बाबा साहब हैं, इधर देख रहे होंगे आप भारत का संविधान है। तो संविधान हमारी जान है, तो संविधान का ये हमने कटआउट लगाया है, ताकि जो नहीं जानते हैं, जो अब भी अज्ञान है, तो वो लोग इस चीज़ को समझें कि संविधान से ही हमारा भला हो सकता है, अन्यथा हमारा भला नहीं हो सकता। तो बाबा साहब ने जो सपना देखा है कि ये जो भारत है बुद्धमय हो और यहाँ संस्कृति का निर्माण हो, तो संस्कृति का निर्माण हम करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम ये गांव देहात में ये परिवर्तन का दौर हम चलाए हुए हैं। तो इसमें और मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आप देख रहे हैं जो आज़ादी के आंदोलन के जनक कहलाए जाने वाले भी हैं इसमें,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर हैं। तो ये सभी जिन्होंने कुछ ना कुछ कार्य किया है इस देश के लिए और इस बहुजन समाज के लिए। बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब हैं, जिन्होंने एक अलख जगाई है कि राजनीति क्या होती है। वो उन्होंने हमें वो राजनीति करना सिखाया और उस राजनीति का प्रतिफल ये रहा कि 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार रही। तो ये एक जो परिवर्तन का युग चला आ रहा था। और आप इधर देख रहे होंगे कि सर छोटू राम हैं, जिनके जो कोठी थी वो भी नीले कोठी के नाम से जानी जाती थी और वो कहते थे मंडी और फंडी से दूर रहना है मेरे समाज को। तो और छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, प्रथम मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख भी हैं, मिसाल में डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं। तो ये सब जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने उधर आप देख रहे होंगे कबीर साहब हैं, जिन्होंने जाति का खंडन किया और अपनी भजन वाणी से लोगों के जीवन को बदलने का काम किया। यहाँ क्रांतिकारी भगत सिंह हैं, जो आज़ादी के ये भी जनक कहलाए जाते हैं। शहीद उधम सिंह हैं, जिन्होंने अपनी कौम का बदला लेने के लिए जनरल डायर को उनके उसमें इंग्लैंड में जाके मारा। उधर देखो आप गेट पे देख रहे होंगे बाबा साहब हैं, भगवान बुद्ध हैं। तो एक सुंदर दृश्य आपको नज़र आ रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उधर देखिए श्रोमणी गुरु रविदास जी हैं। तो हर महापुरुष ने कुछ ना कुछ कार्य किया है और हर महापुरुष का अलग अलग महत्व है। और आप ये बहुत ही सुंदर श्राइन देख रहे हैं। उधर ऊपर बुद्ध विराजमान हैं, नीचे बाबा साहब विराजमान हैं। तो बोधिसत्व और बुद्ध दोनों की एक जो सीढ़ी है वो इस तरीके से लगाई गई है, बहुत सुंदर तरीके से। और जो हमारी ये 2 हाथी भी हैं, जो ये भी हमारे धम्म के प्रतीक हैं, श्वेत हाथी हैं, बाबा साहब हैं। तो एक अलग अलग चीज़ें आप देखने को मिल रही होंगी आपको। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो कार्य है ये रुकना नहीं चाहिए और ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो हम एक दिन वो हमारा समय आ जाएगा कि हर व्यक्ति बोलेगा कि हाँ हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। क्योंकि हम उस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। जहाँ नहीं जानते हैं लोग अब भी वहाँ भी जानने लगे हैं कि वास्तव में बाबा साहब का ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और ऐसे आप करते रहोगे तो मतलब एक ऊर्जा जो सकारात्मक विचार है वो निर्माण हो रहा है इस सब को देख करके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।